हो जो आजकल कैमरे का फितना है और इश्यूज हैं। लिहाजा इस दौर में तो मस्जिद में इत्काफ जो है वो खतरे से खाली नहीं है। जिस तरह की सूरत हाल है, ये कैमरे ने जिंदगी वनरेबल कर दी है शरीफ औरतों की। औरतों में भी बदमाश औरतें घुसी हुई होती हैं जो एक दूसरे की वीडियोस लीक कर देती हैं और इस तरह के मामला होते हैं। कई मस्जिदां दे विच दयूस मिंबर हुंदे ने इंतजामिया दे। वो दयूस किवें दे हुंदे ने? पक्खा चलाना जी, मैं बत्ती चलान आया। तेनू उदों बत्ती याद आई है जो बीबियां आईयां ने। बास मसाजिद से ये शिकायत भी मसूल हुई है, बीबियां इत्काफ बैठ जाती हैं तो राती 10 बजे तो बाद सारे दे बंदे ने मिलन आके मिलन आउंदे ने। कोई उत्थे जोड़ा बैठा है, कोई उत्थे बैठा है, कोई उत्थे बैठा है। औरतों का मस्जिद में एतिकाफ़ करना शरई तौर पे इसकी क्या हैसियत है? तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुअमान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम इब्राहिम नख़ई, इमाम सुफ़ियान सौरी और एक कौल के मुताबिक इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन तमाम आइमा का मौक़िफ़ ये है कि औरत को मस्जिद में एतिकाफ़ करना शरअन ममनू और नाजायज़ है और इसके कई मफासिद और इसकी कई ख़राबियाँ हैं जिसकी वजह से औरत को मस्जिद में एतिकाफ़ नहीं करना चाहिए। अब उनकी दलील क्या है और वो मना क्यों करते हैं? तो इसके लिए बुनियादी तौर पर फ़ुक़हा के जो उसूल हैं किताब व सुन्नत से मसाइल को इस्तिंबात और इस्तिखराज करने के, उसको समझने की ज़रूरत है, वो समझने ज़रूरी है। देखें, जिस तरह मुहद्दिसीन के यहाँ हदीस को सही और ज़ईफ़ करार देने के क़वाइद व ज़वाबित और उसूल हैं, इसी तरह जो फ़ुक़हा हैं जो मसाइल का किताब व सुन्नत से इस्तिंबात करते हैं, उन्होंने भी उसूल और ज़वाबित बनाए हैं जिन उसूल व ज़वाबित की रोशनी में वो किताब व सुन्नत से मसाइल का इस्तिंबात व इस्तिखराज करते हैं। अब जहाँ तक बात आती है इस मसले की कि औरतों का ख़वातीन का मस्जिद में एतिकाफ़ करना या मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए 5 वक़्त जमा होना, इसकी हैसियत के हवाले से तो इसके लिए चंद तमहीदी मुक़द्दमात समझना ज़रूरी है जिससे फ़ुक़हा ने बिलख़ुसूस इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने और इमाम इब्राहिम नख़ई, इमाम सुफ़ियान सौरी और दीगर जो आइमा औरतों के मसाजिद में इत्काफ़ करने के अदम जवाज़ और मसाजिद में बाकायदा 5 वक़्त हाज़िर होकर नमाज़ पढ़ने के अदम जवाज़ के कायल हैं, उनका मसला बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो ये बात याद रहे कि बुनियादी तौर पर पहला मुक़दमा जो है वो ये है कि दफ़े फितना, सद्दे फितना या सद्दे ज़राए कह लें, ये उसूल और ज़ाबिता शरीयत से और अहादीस से मुस्तंबत होता है कि हर वो काम, हर वो ज़रिया और सबब बाइस, दाई और मुहर्रिक जो गुनाह की तरफ लेके जाए। तो शरीयत तय्यबा, शरीयत इस्लामिया का उसूल ये है कि गुनाह का जो सबब है वो भी गुनाह होता है, गुनाह का ज़रिया भी गुनाह होता है। शरीयत उस ज़रिए को, उस दरवाज़े को बंद कर देती है जो इंसान को गुनाह की तरफ लेके जाता है। मिसाल के तौर पे देखिए, सही मुस्लिम में हदीस है, फल आइनानी ज़िना हुमा अन-नज़रु, आँखों का ज़िना देखना है। अब ये देखने को ज़िना करार दिया गया क्योंकि ये जो देखना है ये इंसान को आखिरकार गुनाह तक ले जाएगा, जो बड़ा गुनाह है। क्योंकि आंखें देखती हैं, दिल माइल होता है और फ़र्ज तस्दीक करती है। तो अब ये देखना जो है ये चूंकि बड़े गुनाह की तरफ ले जाएगा, तो शरीयत ने ये दरवाज़ा ही बंद कर दिया, ये रास्ता ही बंद कर दिया और इस ज़रिए को नाजायज़ और गुनाह करार दे दिया कि ना बंदा देखे और ना बड़े गुनाह की तरफ जाए। तो इससे ये मसला मुस्तंबत हुआ, ये उसूल मिल गया, ज़ाबिता मिल गया कि गुनाह का ज़रिया और गुनाह का सबब और गुनाह का जो बाइस और दाई और मुहर्रिक है वो भी गुनाह होता है। जो चीज़ फितने की तरफ लेके जाए, जो रास्ता है फितने का, वो भी नाजायज़ है, उससे भी बचने का हुक्म दिया गया। दूसरा उसूल और ज़ाब्ता ये है, दरउल मफासिद अहम्मु मिन जल्बिल मसालिह, के मफासिद को दूर करना मसलहत के हुसूल से ज़्यादा अहम है। एक अमल आप करते हैं तो उस अमल के करने पर आपको कुछ मसलहत और फ़ायदा भी हो रहा है और दूसरी तरफ कुछ नुकसान भी हो रहा है, कुछ उसका मुफसदा है, उसकी खराबियाँ हैं, खराबियाँ भी हैं, उसके फसादात और बुराइयाँ भी हैं, दूसरी तरफ उसका रिजल्ट नतीजा ये निकल रहा है और एक तरफ उसका आपको फ़ायदा हो रहा है। तो अब उसूल ये है कि फ़ायदा छोड़ दो, उस फ़ायदे के हासिल करने के लिए आप उस खराबी और मुफसदे का इर्तिकाब न करें। जिस तरह कि सही मुस्लिम और सही बुखारी में मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, सही बुखारी में 7288
और इसके अलावा सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैं तुम्हें किसी काम से रोकूं फज्तनिबूहु, तो तुम उससे बच जाओ, तुम उससे रुक जाओ। और अगर मैं तुम्हें किसी काम के करने का हुक्म दूं तो फ़अतू मिन्हु मस्तताअतुम, जितनी तुम्हारी इस्तिताअत हो, जितना तुम कर सकते हो, अपनी ताकत जितनी तुम्हें है इस्तिताअत, उतना तुम उसको कर लो। जब आई बात किसी ममनूए शरी की तो कहा कि तुम उससे बचो, और जब बात आई किसी अमर पे अमल करने की तो कहा जितनी इस्तिताअत है तुम उसको कर लो। अब इसकी एक तो मिसालें आप समझे। देखिए कि वुज़ू की हालत में मज़मज़ा और इस्तिंशाक यानी कुली करना और नाक में पानी चढ़ाने के दौरान मुबालगा करना, कुली और नाक में पानी चढ़ाने के दौरान मुबालगा करना यह सुन्नत है। लेकिन रोज़े की हालत में यह मकरूह है। पहले अमल सुन्नत है लेकिन रोज़े की हालत में मकरूह। क्यों? क्योंकि रोज़े की हालत में मुबालगा करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? रोज़ा टूट जाएगा। तो यह मुबालगा करना रोज़े के तोड़ने का सबब और ज़रिया बन सकता है। एक तरफ उसकी मसलहत और फ़ायदा यह है कि मुबालगा करेंगे तो सुन्नत पे अमल होगा, लेकिन दूसरी तरफ उसका मुफसदा यह है कि मुबालगे के दौरान रोज़ा टूट जाएगा। तो अब मुबालगा छोड़ दें और रोज़ा अपना बचा लें। इसी तरह देखें, वुज़ू के दौरान अपने बालों का खिलाल करना यह सुन्नत है, लेकिन एहराम की हालत में बालों का खिलाल करना यह मकरूह है, क्योंकि एहराम बांधा होगा। एहराम की हालत में वुज़ू के दौरान आप बालों का खिलाल करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? बाल टूटेंगे और जिनायत कर बैठेंगे। तो कहा कि अब यहाँ खिलाल को छोड़ दो और अपनी एहराम की पाबंदियों पर अमल करो। तो ये है दरउल मफासिद अहम्मु मिन जल्बिल मसालिह। मफासिद से बचो, उससे दूर रहो, और उससे बचना और दूर रहना ये अहम है मसाले के हुसूल से। और तीसरी बात ये समझें कि जिस काम के करने का हुक्म दिया जाता है, अमर दिया जाता है, या किसी काम के करने की इजाज़त दी जाती है, तो अमर दो किस्म का है, हुक्म दो किस्म का है। एक है हुक्म सूरी और एक है हुक्म ज़रूरी। हुक्म सूरी यानी जो सूरत उस वक़्त वाक़या पेश आया है उसके मुताबिक, उस सूरत के मुताबिक हुक्म दिया गया। और हुक्म ज़रूरी यह है कि उस ख़ास सूरत के मुताबिक नहीं, बल्कि वो हुक्म हर वक़्त हर जगह के लिए है। जहाँ भी तुमने होना है वहाँ उस हुक्म पर अमल करना है। मिसाल के तौर पे मैं अपने शागिर्द को कहता हूँ कि भाई ये जैद है और जैद की तुमने हर वक़्त जहाँ भी तुम्हें मिले इसकी रिस्पेक्ट करनी, इज़्ज़त करनी है। जैद की तुमने इज़्ज़त करनी है, ये मेरा हुक्म सूरी है। जहाँ भी तुम्हें जैद मिले इसकी इज़्ज़त करनी है। लेकिन साथ दूसरा हुक्म भी दिया, हुक्म ज़रूरी, कि कोई भी बद मजहब बद अकीदा तुम्हारे सामने आए तो तुमने उसकी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त नहीं करनी, उसकी ताज़ीम नहीं करनी। ये दो हुक्म है, हुक्म सूरी और हुक्म ज़रूरी। अब आज जैद सहीउल अकीदा था, हुक्म इसके बारे में था कि जैद की तुमने इज़्ज़त करनी, एहतराम करना है। लेकिन 2 साल के बाद नाउज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह जैद बद मजहब हो गया, और वो जब मेरे शागिर्द के पास आएगा तो अब उसके लिए कौन से हुक्म पर अमल करना ज़रूरी होगा? वो जो हुक्म ज़रूरी है कि मैंने कहा था कि जहां भी तुम्हें बदमज़हब मिले तुमने उसकी इज्जत एहतराम नहीं करना, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी। जब जैद के बारे में मैंने कहा था कि जैद की इज्जत करनी है, उस वक्त जैद सहीउल अकीदा था। लेकिन अब आज 2 साल के बाद जब उस शागिर्द को मिला है जैद, तो इस वक्त जैद सहीउल अकीदा नहीं बल्कि बद अकीदा हो चुका है। तो चूंकि हुक्म दो थे, सूरी और ज़रूरी, जब उस वक्त कहा तो उस वक्त मामला और था, और अब ज़माना और हालात के बदलने से, मरूरे ज़माना से अब हालात क्या हो गए कि अब जैद पहले सहीउल अकीदा था, अब बदमज़हब हो गया। तो अब वही हुक्म अप्लाई होगा जो हुक्म ज़रूरी है। अब इन तमहीदात और मुकदमात के बाद ये बात को समझें कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ख़वातीन का आना या ख़वातीन का मस्जिद में एतकाफ़ करने के लिए आना, इसका ताल्लुक़ भी मरूरे ज़माना के साथ है। फ़ुक़हा ने इस मसले को बयान किया, फिर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दौर में यह मसला पेश आया, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में ख़वातीन मसाजिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आती थीं, और हुक्म सूरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि तुम अल्लाह की बांदियों को मस्जिद में आने से ना रोको। यह हुक्म सूरी था, उस वक़्त, उस ज़माने और उन हालात के तनाजुर में हुक्म था कि तुमने इनको रोकना नहीं है,
तुम अल्लाह की बानियों को मस्जिद में आने से ना रोको। लेकिन दूसरी तरफ हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद है कि फितने को बंद करना, फितने को ख़त्म करना। जहाँ खराबी फितना पैदा हो रहा हो और फितना जहाँ आ रहा हो तो उस फितने का दरवाज़ा बंद करने का शरीयत की तरफ से हुक्म है। यही वजह है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सही बुखारी में 869 और सही मुस्लिम में 998 और इस्लाम 360 वाबियों की ऐप है उसमें 999 नंबर हदीस है कि सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, लौ अदरका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा अहदस निसा लमाना हुन्ना कमा मुनिअत निसाउ बनी इसराइल। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतों ने ये काम किए होते जो आज करने शुरू कर दिए हैं, ये जरक बरक लिबास पहन के और ज़ेबो ज़ीनत करके, हार श्रृंगार करके, खुशबू लगा के और चमकीले बड़कीले कपड़े पहन के आती हैं, अगर ये काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतों ने किए होते लमनाहुन्ना, हुजूर इनको खुद मना कर देते, कमा मुनिअत निसाउ बनी इसराइल, जिस तरह के बनी इसराइल की खवातीन को, औरतों को मना कर दिया गया। अब देखें उस वक़्त हालात क्या थे। ये खवातीन मसाजिद में आती थी, कुछ क़ुयूद शराइत थे, कुछ पाबंदियाँ थी। मसलन उनमें से एक पाबंदी ये थी, सही मुस्लिम में 998 नंबर 998 नंबर हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने औरतों को मना किया था कि वो मस्जिद में जब आएँ तो खुशबू लगा के नहीं आना, खुशबू लगा के आने से हुजूर ने मना फरमाया। ये एक पाबंदी थी। और दूसरी पाबंदी सही बुखारी में 870, 875 और 866 ये 3 अहादीस निकालने मजमून एक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाते, खवातीन मर्दों के पीछे सब बना के नमाज पढ़ती थी और जब तक खवातीन मस्जिद से बाहर नहीं निकल जाती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी जगह पर बैठे रहते। इमाम बुखारी ने बाब का उन्वान ये बांधा है, बाबू सलाती निसा खल्फ रिजाल, औरतों का मर्दों के पीछे नमाज पढ़ने का बयान। तो औरतें मर्दों के पीछे नमाज पढ़ती थी और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ने के बाद बैठ जाते थे। हुजूर क्यों बैठते थे? इसलिए ताकि वो औरतें नमाज पढ़ के बाहर निकल जाएं और तब मर्द जो है ना बाद में मस्जिद से बाहर निकलें। अब ये एहतमाम और बाकायदा पाबंदी होती थी इस बात की। खुशबू लगा के आने से मना किया गया, औरतें निकल जाती थी तब जाके मर्द फिर मस्जिद से बाहर निकलते। और इसके साथ साथ देखें कि ये पाबंदियाँ थीं और इस तरह की क़ुयूद शराइत थीं, उनको मस्जिद में आने के लिए बड़े कवायद व ज़वाबित के तहत उनको इजाज़त दी गई और इस तरीके से वो मस्जिद में आती थी। अब देख लें कि हालात बदलते गए और जैसे जैसे इस्लाम का जो इस्लामी सल्तनत का रकबा वसी होता गया और जो नो मुस्लिम लोग हैं वो इस्लाम के अंदर आए और बहुत सारी ऐसी आबादियाँ और इलाके जहाँ लोग इस्लाम की सही तालीमात को सही तरीके से वो समझते भी नहीं थे, तो हालात बदल के ख़राबियाँ पैदा होती गईं, जिस वजह से सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि लो अदरका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदस निसा लमानाहुन्ना कमा मुनिअत निसाउ बनी इसराइल, कि अगर औरतों ने ये काम उस वक्त किए होते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कामों को पा लेते, देख लेते, तो हुजूर इनको खुद मना कर देते। अब सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का ये बयान करना इस बात की दलील है कि शरीयत तय्यबा का मिजाज ये है, मिजाज रसूल ये है कि वो फितना का दरवाज़ा बंद करते हैं। शरीयत दरवाजे को, फितने को बंद करना चाहती है। हुजूर के दौर में ऐसा हुआ होता तो हुजूर मना कर देते। अब इसके साथ ये भी समझें कि ख़वातीन के मस्जिद में आके बाकायदा नमाज पढ़ने और इत्काफ करने के मफासिद और उसकी ख़राबियाँ कौन कौन सी हैं। एक तो हमारे ज़माने में कितनी ख़राबियाँ, जो क़ुयूद शराइत और जो पाबंदियाँ उस वक़्त थी, उन पाबंदियों को हम मलूज़ ख़ातिर इस वक्त नहीं रख सकते और ना उस तरीके से हम उन चीज़ों को कर सकते हैं। और दूसरी ये भी बात समझिए कि ये हमारा जो दौर है वो उस दौर से कितना दूर जा चुका है। उस वक़्त खैर कसीर था और शर कलील था, बिल्कुल ना होने के बराबर। इसके बावजूद भी मैं आपके सामने एक रिवायत रखता हूं कि इसके बावजूद कि शर बहुत थोड़ा था और खैर ही खैर हर तरफ था, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग थे वो इस तरह की हरकतों और चीज़ों से बाज नहीं आते थे। मसलन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते, ख़वातीन भी मर्दों के पीछे नमाज़ पढ़ती, तो जामे तिरमिज़ी में और हवाले में पेश करता हूँ, एक हदीस मौजूद है कि एक खूबसूरत औरत नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आया करती थी। बड़ी हसीना और ख़ूबसूरत औरत थी, वो नमाज़ पढ़ने के लिए आती। तो कुछ लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आखिरी सफ़ में जाके खड़े होते
और अपनी बगलों के जरिए नीचे से वो झांकते थे औरतों को, खवातीन को, बिलखुसूस उस औरत को अपनी बगलों के नीचे से झांकते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 24 नाजिल फरमाई, वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द अलिमनल मुस्तअखिरीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु फरमाता हम जानते हैं तुम में से आगे बढ़ने वालों को और हम उनको भी जानते हैं जो पीछे रहने वाले हैं। यानी पीछे रहते थे आखिरी साहब में के ताकि नज़र पड़े पीछे। अब ये रिवायत जो है जामे तिरमिज़ी में 3122 नंबर, सुनन इब्ने माजा में 1046 नंबर, सुनन निसाई कुबरा में 11209 नंबर, सुनन निसाई में इमाम निसाई ने 868 नंबर 868 नंबर, और इसके अलावा एक और दूसरा नुस्खा है उसमें 870 नंबर है। मुसनद हाकिम जिल्द 3 सफ़ा नंबर 353 और मुसनद अहमद इब्न हंबल जिल्द 2 सफ़ा 278 और गैर मुक़ल्लिद नासिरुद्दीन अलबानी ने अस-सिलसिलतु अहादीस सहिया में 2472 नंबर ये रिवायत बयान की है। इमाम तिरमिज़ी ने भी इस रिवायत को सही माना, इमाम हाकिम भी सही मानते हैं, नासिरुद्दीन अलबानी बाबी ने भी इसको सही माना, अहमद शाकिर ने भी इसको सही माना है। ये रिवायत जो है ये मौजूद है कि इस तरह होता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमाई। आप देखें कि किस कदर एहतमाम था, नज़्म नस्क था कि जहाँ भी हल्की सी कोई बुराई या खराबी पैदा होती थी फ़ौरन उसका तदारुक कर दिया जाता था, फ़ौरन उसका रद्द कर दिया जाता था, उसका तदारुक कर दिया जाता था। तो उस ज़माने के अंदर ये मामला थे। और 1400 साल गुजरने के बाद जो ख़वातीन के अंदर तब्दीली, चेंजिंग और हालात बदल चुके और लोगों के अंदर रूहानियत कम और मादियत ज़्यादा हो चुकी है, और वो जो खैर वाला उनसर है वो कम और शर वाला उनसर ज़्यादा हो चुका है। सही बुखारी में एक हदीस भी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला याती अलैकुम ज़मानुन इल्लल्लज़ी बादहु शर्रुम मिन्हु, कि तुम पर जो भी ज़माना आएगा वो पहले से ज़्यादा शर वाला होगा, यानी उसमें पहले से ज़्यादा खैर कम होगी, खैर कम होती जाएगी और शर बढ़ता जाएगा, और जो है ना वो इस तरीके से मामला तुम्हारे तब्दील होते जाएंगे। अब इन्हीं सारी चीज़ों के पेश नज़र फ़ुक़हा इस्लाम ने इस बात को बांपा और देखा कि इन हालात में और इस तनाजुर में ख़वातीन को मस्जिद में इत्काफ़ करने की इजाज़त और रुख्सत नहीं होनी चाहिए। फिर फ़ी ज़माना जो मसाजिद में ख़वातीन इत्काफ़ करने के लिए आती हैं, मसाजिद में बल्कि हर जगह पे आपको पता आजकल कैमरे नस्ब हैं, पर्दे का सतर का इंतज़ाम व एहतमाम, और एक ख़ातून अगर मस्जिद में आके इत्काफ़ करती है तो इस हालत में उसके पर्दे का एहतमाम इंतज़ाम क्या वो अपने तौर पे इस हवाले से सेफ़ भी है, ये कन्फर्म कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि क्या पता कि कहाँ किसने कोई कैमरा नस्ब किया। फिर ख़वातीन आके मस्जिद में इत्काफ़ करेंगी तो साथ दूसरी ख़वातीन होगी, एक मोबाइल नहीं लेके आई दूसरी साथ मोबाइल लेके आई है, एक दूसरे की वीडियो बन रही, एक दूसरे की तस्वीरें बन रही, ये सारे मफासद और ख़राबियाँ मौजूद हैं। फिर मस्जिद में आएंगी, जिस तरह देखें कि इत्काफ़ करने वाले के लिए कुछ शराइत हैं, मसलन मोतक़िफ़ इत्काफ़ करने वाले के ये शर्त यह है कि वो इस्लाम शर्त है, इस्लाम, अक़ल, तमीज़, यानी मुसलमान हो और अक्लमंद हो, मजनून ना हो और तमीज़ रखता हो। और फिर अगर औरत इत्काफ़ करती है तो उसके लिए यह है कि उसको अपने मर्द की इजाज़त हो, फिर वो हैज़ो निफास से पाक हो, इसी तरीके से उसके लिए पर्दे का सतर का पूरा पूरा इंतज़ाम हो। ये सारी क़ुयूद व शराइत मौजूद हैं, और ये शर्तें तो जो लोग कहते हैं कि इत्काफ़ करना चाहिए वो भी मानते हैं कि ये शर्तें औरत के लिए मौजूद हैं। और फिर इसकी एक और ख़राबी यह है कि जब ख़वातीन मस्जिद में आके बैठेंगी इत्काफ़, 8-10 ख़वातीन मस्जिद में इत्काफ़ करने के लिए बैठ जाती हैं, तो उनके पर्दे का किस तरह इंतज़ाम होगा, मर्दों से उनकी अलहदगी किस तरह। अगर कोई अलहदगी कर भी देता है, मसलन नीचे वाले पोर्शन में मर्द हैं और ऊपर वाले पोर्शन में ख़वातीन हैं, हर मस्जिद में तो ये इंतज़ाम नहीं कि 2-2 पोर्शन हो। अगर किसी मस्जिद में 2 पोर्शन है और उसकी बुनियाद पर अलग अलग कर भी दिया तो ऊपर वाला पोर्शन तो बाउंड हो गया, और इस पोर्शन के बाउंड होने की वजह से नमाजियों की जगह भी तंग होगी। चले 5 वक्त नमाजी ऊपर तो नहीं आते, लेकिन जुमे के वक्त तो बिलखुसूस रमज़ान के जुमे में नमाजियों के लिए ज़रूरत पेश आती है ऊपर वाले पोर्शन में नमाज़ पढ़ने की, तो इस सूरत में उनके लिए जगह भी तंग होगी। और औरत के लिए मस्जिद में इत्काफ़ करना सुन्नत भी नहीं है, मर्दों के लिए सुन्नत मौक़दा है और ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए सुन्नत नहीं है, सिर्फ मुबाह की हद तक है। और उस मुबाह को अदा करने के लिए कितनी खराबियां और कितने मफासिद हैं वो आपके सामने हैं। अब इस सिलसिले में एक रिवायत जो सही बुखारी और दीगर कुतुब अहादीस से पेश की जाती है, उसी से इस्तेदलाल वो लोग करते हैं जो कहते हैं कि
एतकाफ़ औरतों को मस्जिद में करने की इजाज़त होनी चाहिए, और उसी से हमारा अहनाफ का इस्तदलाल है कि ख़वातीन को मस्जिद में एतकाफ़ करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वो हदीस ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अज़वाज मुतहरात ने एतकाफ़ करने की इजाज़त चाही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एतकाफ़ करने की इजाज़त अता फरमा दी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त फ़जर के बाद देखा तो मस्जिद में खैमे नस्ब थे, सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा का खैमा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खैमों को देख के नापसंदीदगी का इजहार फरमाया। हुजूर ने नापसंदीदगी का इस कदर इजहार फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से एतकाफ़ जो हुजूर ने किया हुआ था आपने उसको तर्क फरमा दिया। हुजूर ने खुद तर्क फरमा दिया और अज़वाज मुतहरात ने भी फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा में एतकाफ़ तर्क फरमा दिया, और हुजूर ने अज़वाज के खैमे उखड़वा दिए, कहा कि इनको उखाड़ लो, और उनको घर वापस भेज दिया। अब इस हदीस से इस्तदलाल ये किया जाता है कि देखिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़वाज तय्यबात को मस्जिद में एतकाफ़ करने की इजाज़त दी, जबकि इस हदीस में इस बात की सराहत नहीं कि हुजूर ने मस्जिद में इजाज़त दी। इसमें तो सिर्फ इतना कि अज़वाज तय्यबात ने इत्काफ़ की इजाज़त मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्काफ़ की इजाज़त दे दी। इसमें यह भी एहतमाल है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इत्काफ़ की इजाज़त उनको कर दी हो, मस्जिद की चूँकि सराहत इस हदीस में नहीं है। फिर जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुबह के वक़्त देखा कि अज़वाज तय्यबात ने खैमे नस्ब किए हुए हैं, जब हुजूर ने सुबह मुशाहिदा किया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाराज़गी का इज़हार किया, इत्काफ़ तर्क फरमा दिया, अज़वाज तय्यबात ने भी तर्क कर दिया। इस वाक़े से और इस अगले हिस्से से हमारा इस्तदलाल है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इतनी नाराज़गी का इज़हार किया है, उसको तर्क कर दिया है, तो ये इस बात की दलील है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको पसंद नहीं फरमाया। तो आखिरी अमर यह साबित हो गया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चीज़ को नापसंद फरमाया, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि औरतों का ख़वातीन का मस्जिद में इत्काफ़ करना ये दुरुस्त नहीं, और बिलखुसूस इस पुरफितन दौर में इतने मफासिद और ख़राबियों की मौजूदगी में औरत का अपने घर से निकलना और मस्जिद में आके 10 दिन के लिए बैठ जाना, जहाँ उसके लिए इज़्ज़त और अपनी इस्मत के लिए भी कई मसाइल और चैलेंजेस दरपेश है, इसकी हरगिज़ इस सूरत में और इस वक्त इजाज़त नहीं है। फिर औरतों का बनिस्बत मस्जिद के घरों में नमाज़ पढ़ने को हदीस से सही में अफजल करार दिया गया। सुनन अबी दाऊद में हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुयूतुहुन्ना खैरुल लहुन्ना, 567 नंबर 567 नंबर हदीस सुनन अबी दाऊद की, कि उनके घर उनके लिए बेहतर हैं, यानी उनका घर में नमाज़ पढ़ना मस्जिद की बनिस्बत नमाज़ पढ़ने से अफजल है। जब फ़र्ज़ नमाज जो है वो उनका घर पढ़ना अफजल है, तो इत्काफ़ सिर्फ उनके लिए मुबाह है, वो उनका मस्जिद में आके करना कैसे अफजल हो गया। तो लिहाजा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला का मौक़िफ़ भी यही है, और इमाम इब्राहिम नख़ी, इमाम सुफ़यान सौरी का मौक़िफ़ भी यही है कि औरत को मस्जिद में इत्काफ़ करने की इजाज़त नहीं है।